वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कि पाइथन के अंदर वाइल लूप को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कोड करते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स इस तरीके से है कि हम वाइल एक कीवर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। और उसके बाद कॉलन है और उसके बाद जो बाकी वाइल लूप के अंदर जो हम चीज़ें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, उसका कोड लिखा होता है। तो एक एग्जांपल इधर दी गई है कि एक हमने वेरिएबल इंडेक्स नाम का जनरेट किया, उसकी वैल्यू 0 रखी और फिर हमने कंडीशन लगा दी कि वाइल इंडेक्स इज लेस देन 30 प्रिंट इंडेक्स, और फिर हमने इंडेक्स की वैल्यू 1 ज़्यादा कर दी। तो होगा क्या कि ये वाइल लूप की हर इटरेशन के ऊपर इसकी वैल्यू 1 ज़्यादा होती जाएगी। जब तक वो 30 से नीचे रहेगी ये लूप इटरेट होता रहेगा और इसकी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो आइए आप कोड करके देखते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोडिंग का आगाज़ करते हैं। लेट्स से हमने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल जनरेट किया, उसकी वैल्यू 0 है और हम कहते हैं वाइल, जो कि कीवर्ड है, index is less than some value maybe 15। तो हो यहाँ पर हमें कॉलन इस्तेमाल करना होगा 15 के बाद। तो उसके बाद क्या करें, प्रिंट इंडेक्स, और साथ अगर हम सिर्फ इतना कोड लिखते हैं कि इंडेक्स इक्वल टू 0 वाइल इंडेक्स इज लेस देन 15 कॉलन प्रिंट इंडेक्स, अगर अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसको हम कहते हैं इन्फिनिट लूप। इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, क्योंकि इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और 0 इज लेस देन 15, तो ये प्रिंट करता रहेगा इंडेक्स को। तो इसकी वजह से कोड हमारा इन्फिनिट लूप में चला जाएगा और फॉरएवर चलता रहेगा जब तक हम इसको मैनुअली टर्मिनेट ना कर दें। ये वाइल लूप के साथ ये इशू है कि हमने हमेशा ख्याल रखना है कि किसी स्टेज के ऊपर जाके ये कंडीशन जो है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, इधर फॉल्स हो ताकि वाइल लूप टर्मिनेट हो जाए कोडिंग के थ्रू ही। तो उसको करने के लिए इधर हम एक चेंज करते हैं कोड के अंदर कि इंडेक्स प्लस इक्वल साइन 1। तो हर इटरेशन के ऊपर ये इसमें एक वैल्यू ज़्यादा होती रहेगी और इवेंचुअली ये 15 हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा को जो है कोड वो वाइल लूप का वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं 0 1 2 3 until 14। तो ये एक सिंपल वाइल लूप की एग्जांपल हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वाइल लूप हमें क्यों चाहिए, जब फॉर लूप भी है और फॉर लूप के अंदर तो हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना पड़ता कि कंडीशन फॉल्स हो जाए। इस तरह एक एडिशनल हमें वेरिएबल नहीं चाहिए होता जो कि हर इटरेशन के साथ उसकी वैल्यू चेंज होती है और इवेंचुअली वो मेक श्योर करता है कि वाइल लूप टर्मिनेट हो जाए। तो इसके जवाब में मैं आपको कहूँगा कि इसकी कुछ वजूहत हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि लूप को कितनी दफ़ा रन करना है, तो फिर हमें वाइल लूप इस्तेमाल करना पड़ता है। अदरवाइज ऑफ कोर्स जो फॉर लूप है वो सिंपल है। इससे अगर ख़ास ज़रूरत ना हो, अगर आपको ऑलरेडी पता हो, प्री डिटरमेंड हो कि कितनी दफ़ा लूप को रन करना है, तो फॉर लूप ही प्रेफर किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसी देता हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन जब आपको नहीं पता कि कितनी दफ़ा फॉर लूप या कोई भी लूप रन होगा, तो वो क्या हो सकती है। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कोड लिखूं जो यूज़र से उसका नाम पूछे और तब तक पूछता रहे जब तक यूज़र जो है ना वो एग्जिट ना एंटर कर दे। तो उसका यह तरीकाकार है
कि हम इस तरीके से एक वाइल कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और ट्रू यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। उसके बाद रिस्पॉन्स एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर स्टोर करते हैं यूज़र इनपुट। यूज़र से इनपुट ले लेते हैं और यूज़र को कहते हैं कि प्लीज़ एंटर योर नेम और टाइप एग्जिट। प्लीज़ एंटर योर नेम और टाइप एग्जिट। तो या तो वो अपना नाम बता दे और यहाँ एग्जिट लिख दे तो उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स के अंदर सेव हो गया। उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट यू एंटर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं रिस्पॉन्स, राइट, रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या होगा कि इफ रिस्पॉन्स डबल इक्वल साइन एग्जिट, तो हम इस लूप को ब्रेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक कीवर्ड है ब्रेक। तो ये अगर हम यहाँ पर चेक करें कि उसने हमें रिस्पॉन्स में एग्जिट दे दिया है तो ये लूप ख़त्म हो जाए। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर प्लस साइन होना चाहिए। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करें हमें यहाँ पर कोलन भी इस्तेमाल करना है और उसके बाद ये इंडेंट हो जाएगा। प्लीज़ एंटर योर नेम और टाइप एग्जिट। अगर मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आपको सारा नज़र आ जाए। फर्ज करें हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं शाहिद, तो वो कहेगा यू एंटर्ड शाहिद, प्लीज़ एंटर योर नेम। उसके बाद फिर जनाब आप नाम एंटर करें जाहिद, यू एंटर जाहिद। अब अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो हम लिखेंगे एग्जिट और उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये रेड सिंबल हमें शो करता है कि ये वाला प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें हमें ये नहीं पता था कि लूप को कितनी दफ़ा चलना है, लेकिन हमने फिर भी उस लूप को चलाया और उसमें हमारे लिए यूज़फुल क्या साबित हुआ, वाइल लूप। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी एक डिस्कशन थी वाइल लूप के बारे में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।